बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अवर क्लास ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और हम पढ़ रहे थे जी पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और दो पोस्टुलेट्स हम पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक हमारे पास स्टेट क्वांटम स्टेट के बारे में थी और दूसरी हमारे पास ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स के बारे में थी। तो आज हम देखेंगे अपनी पोस्टुलेट 3 जो कि है आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज के बारे में। आइगन जो है ये एक जर्मन वर्ड है जिसके मीन्स होते हैं स्पेसिफिक या प्रॉपर। तो ऐसे फंक्शंस जो किसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल को डिपिक्ट करते हैं और या किसी स्पेसिफिक ऑपरेटर को शो करते हैं, तो उनको हम आइगन फंक्शंस कहते हैं। और उनके उनको अप्लाई करने के बाद अम, ऐसे ऑपरेटर्स को अप्लाई करने के बाद आइगन फंक्शंस पर जो हमें वैल्यूज मिलती हैं, उन जो स्पेसिफिक और प्रॉपर वैल्यूज होती हैं किसी भी खास ऑपरेटर के नतीजे में, तो उसको हम आइगन वैल्यू कहते हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ कि हमारे पास एक ऑपरेटर अगर एक वेल बिहेव्ड फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है या एक्ट करता है और उसके नतीजे में सेम फंक्शन ही हमें मिल जाता है, और ये फंक्शन के साथ हमें लेकिन एक और कांस्टेंट वैल्यू मिलती है विच इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय दिस फंक्शन, तो ये फंक्शन हमारे पास आइगन फंक्शन कहलाएगा और जो कांस्टेंट हमें मिलेगा वो आइगन वैल्यू कहलाएगी। यानी कांस्टेंट विल बी द आइगन वैल्यू एंड द फंक्शन विल बी द आइगन फंक्शन। यानी जब भी आप किसी ऑपरेटर को किसी वेल बिहेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं और उसके नतीजे में आपको फंक्शन एज इट इज मिल जाता है और साथ में आपको मिलता है एक कांस्टेंट जो कि मल्टीप्लाई हुआ हुआ है इस फंक्शन के साथ, तो वो कांस्टेंट वैल्यू आइगन वैल्यू कहलाती है और फंक्शन आइगन फंक्शन कहलाता है। दैट यू हैव obtained विदाउट एनी चेंज। तो जो इक्वेशन इस किस्म के ऑपरेटर्स और आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज को आपस में रिलेट करती है वो हम देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास ए एक वेक्टर है जो कि किसी वेव फंक्शन पर अप्लाई हुआ है और ये ए स्मॉल ए जो है ये हमें आइगन वैल्यू मिल गई है, तो ये किसी भी these are the only possible values or measurements of a dynamic variables of a system that can be observed. तो आइगन वैल्यूज बेसिकली वो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं जो या मेजरमेंट्स होती हैं जो किसी भी डायनामिक वेरिएबल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देती हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखी हुई है जहाँ ए जो है वो ऑपरेटर है डायनामिक वेरिएबल के लिए, साई जो है वो आइगन फंक्शन है और स्मॉल ए जो है दिस इज द आइगन वैल्यू ऑफ दिस डायनामिक वेरिएबल। तो आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज जो हैं किसी भी ऑब्जर्वेबल की, उनको हम इन आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। डिराक नोटेशन में हमारे पास इस तरह आएगी कि इफ दिस इज द कैट स्टेट वेक्टर, उस पर हमने ये ऑपरेटर अप्लाई किया है, दिस ए इज द आइगन वैल्यू एंड देन फिर ये कैट स्टेट आ गई। और अगर हम इसकी कोई एग्जांपल देखना चाहें तो हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारा ऑपरेटर है और इसको हम इस फंक्शन पर अप्लाई करें एक्सपोनेंशियल एम एक्स पे, तो हमें मिलती है एम ई एम एक्स। अब देखें कि ऑपरेटर हमें एज इट इज मिल गया, सॉरी फंक्शन हमें एज इट इज दोबारा मिल गया, तो ये आइगन फंक्शन होगा और एम जो है यहाँ पर वो आइगन वैल्यू होगी। ऑपरेटर यहाँ पर डी बाई डी एक्स है। सेकेंड इलस्ट्रेशन में भी अगेन आपके पास फंक्शन साइन एम एक्स है और डी बाई डी एक्स हमारे पास, इसको हम 2 टाइम्स ऑपरेट कराना चाह रहे हैं। तो जब आप सिंपली डी बाई डी एक्स और इसके ऊपर एक्ट करवाते हैं तो आप ये देखें कि साइन एम एक्स चेंज होकर कॉज एम एक्स बन गया है। तो अब ये जो फंक्शन है ये आइगन फंक्शन नहीं है क्योंकि हमें सेम ही मिलना चाहिए था। अगर साइन एम एक्स ही मिलता तो ये आइगन फंक्शन होता, क्योंकि सेम नहीं मिला तो ये आइगन फंक्शन नहीं है। तो हम इसके हम डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर को अप्लाई करके देखते हैं, तो उस सूरत में हमें क्योंकि फंक्शन सेम मिल जाता है तो ये आइगन फंक्शन होगा और एम स्क्वायर विल बी द आइगन वैल्यू। पोजीशन ऑपरेटर के लिए आइगन फंक्शंस कैसे होती हैं या जो है आइगन वैल्यूज कैसे होती हैं। आइगन फंक्शन किसी भी पोजीशन ऑपरेटर एक्स का जो है वो आमतौर पर डिराक डेल्टा फंक्शन होता है। तो ये जो आइगन वैल्यू इक्वेशन होगी पोजीशन ऑपरेटर के लिए वो ऐसे होगी कि एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम जो कि डिराक डेल्टा फंक्शन है, और दिस विल गिव यू द एक्स प्राइम आइगन वैल्यू और ये आपके पास फंक्शन फिर आ गया। यहाँ पर एक्स प्राइम जो है वो आइगन वैल्यू है पोजीशन वेक्टर की, और डिराक डेल्टा फंक्शन जो है ये आपके पास एक अदद आइगन फंक्शन है और इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। पहले ये है कि ये इंटीग्रल प्रॉपर्टी है, यानी कि जब आप किसी भी फंक्शन को हेयर एक्स प्राइम इज द फंक्शन ऑफ
एफ एक्स प्राइम इज द फंक्शन ऑफ एक्स प्राइम, और ये डिराक डेल्टा फंक्शन आ गया और डी एक्स प्राइम आ गया। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं इट मस्ट बी इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ पर ये जो डेल्टा फंक्शन डी एक्स प्राइम है इसका आंसर होता है 1। तो इसी तरीके से अगर आप इसको सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में देखें तो यहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा वाई की फॉर्म में आएगा, तो ये भी 1 होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है डिराक डेल्टा फंक्शन की, वो ये बता रहा है कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0। तो वहाँ पर आपके पास जो फंक्शन है वो 1/e पॉइंट पर इन्फिनिट हो जाता है और ई पॉइंट पर ये 0 होता है, और जो एरिया अंडर द कर्व है आपके पास वो 1 के बराबर है। दिस इज द इंटीग्रल प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी ये भी हैं कि आपके पास जब आप डिराक डेल्टा फंक्शन को लेते हैं और इफ़ यू हैव y इज माइनस वाई और y इज पॉजिटिव y, तो ये आपके पास सेम रिजल्ट्स आते हैं, यानी इसके ऊपर कोई जो साइन चेंजेस का कोई इफेक्ट नहीं है। और जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो फिर अलबत्ता जो अगर आपके पास फंक्शन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा, और अगर आप डिराक डेल्टा फंक्शन को किसी y के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू विल गेट 0। और इसी तरीके से इफ एफ वाई विच इज द फंक्शन ऑफ y और डिराक डेल्टा y माइनस a है, तो आपको ये इक्वल मिलेगा फंक्शन ऑफ a इंटू डिराक डेल्टा फंक्शन y माइनस a के। और इसी तरीके से अगर आप इसके डेरिवेटिव को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो फिर आपको मिलता है माइनस डेल्टा y के बराबर। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने याद रखनी है। अब आइगन फंक्शंस जो हैं लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर का कैसा होता है, हम देखते हैं कि लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर के एक्स कंपोनेंट को हम लेते हैं तो वो होता है माइनस आयोटा एच कट कर्ली ओवर कर्ली एक्स के बराबर। तो अगर हम इसके आइगन वैल्यू इक्वेशन को लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू पी एक्स आई विल बी इक्वल टू पी वाई। यहाँ पर ये जो p है दिस इज द आइगन वैल्यू, और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, हम पी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं आयोटा एच कट कर्ली साई ओवर कर्ली एक्स की फॉर्म में, और अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, हम डी साई ओवर साई ले लेते हैं, साई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाता है और यहाँ पर बच जाता है p ओवर आयोटा एच कट और डी एक्स, साथ में माइनस साइन है। जब इस आयोटा को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो दिस माइनस साइन विल बी कैंसिल, क्योंकि बेसिकली हमने क्या किया है, एक आयोटा को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया है, जिसको डिवाइड किया आयोटा स्क्वायर आपको माइनस से देगा और आपके पास आएगा आयोटा p ओवर एच कट। अब इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स पर, तो आफ्टर इंटीग्रेशन हमें मिलता है नेचुरल लॉग ऑफ साई इज इक्वल टू आयोटा p ओवर एच कट एक्स प्लस c जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और आपके पास इफ p इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा एंड h कट इज इक्वल टू h ओवर 2 बाई, तो p बाय h कट विल बी इक्वल टू h बाय लैम्डा इंटू h बाय 2 पाई, के लिए 2 पाई ओवर h आ जाएगा, तो 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर आएगा जिसको आप k कहेंगे। तो नेचुरल लॉग ऑफ साई विल बी इक्वल टू आयोटा के एक्स प्लस c, और जब आप लेते हैं इसको एंटीलॉग लेते हैं तो यू गेट साई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स प्लस सी, या आप इसको इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि साई इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स। यहाँ पर ये जो ई साई है एक्सपोनेंशियल सी है, इसको आपने ए एम्पलीट्यूड के बराबर कहा हुआ है। तो ये आपके पास आइगन फंक्शन है लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर का। अब अगर हम आइगन वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर देखें तो वो कैसी होगी कि हमारे पास ये ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को हमने अप्लाई किया फंक्शन पर, जो फंक्शन हमने निकाला था ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स, जहाँ पर ए एम्पलीट्यूड है। तो इस पर जब इसको अप्लाई करते हैं तो हमें पी एक्स की वैल्यू मिल जाती है। आयोटा एच कट कर ली ओवर कर ली एक्स को जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो हमारे पास आएगा आयोटा के साथ में, और ए ई एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स और माइनस आयोटा एच कट आया हुआ है। तो ये सॉल्व होके आपको क्या दे देगा, माइनस आयोटा स्क्वायर एच कट के, तो माइनस आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, और एच कट के आपके पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू पी एक्स, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये वाली और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो पी एक्स विल बी इक्वल टू एच कट के। तो हमें पता चला कि जो आइगन वैल्यू है मोमेंटम ऑपरेटर की वो एच कट के के बराबर है, विच इज ऑल्सो ट्रू फॉर पी वाई एंड पी जेड, उनके लिए भी ये वैल्यूज ऐसे ही आएंगी, क्योंकि के जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। और ये जो आइगन वैल्यू है पी एक्स की ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाती है, और ये कोई क्वांटाइज नहीं है। वो हमें कैसे पता चला, इसके साथ कोई एन फैक्टर नहीं है, अगर इसके साथ कोई एन लिखा होता तो उसका मतलब होता है ये क्वांटाइज्ड है। अब
काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का हम आइगन फंक्शन देखते हैं, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है पी स्क्वायर ओवर 2m विच इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m इंटू डेल स्क्वायर। ये हम कल देख चुके हैं। तो दिस इज विल बी इक्वल टू अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम देखें वन डायमेंशन में, तो ये माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m इंटू कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर आएगा। इसको हम क्योंकि एनर्जी ऑपरेटर है तो टी साई विल बी इक्वल टू ई साई वेयर ई इज द आइगन वैल्यू। तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं और फिर रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, तो हमें मिलता है यहाँ पर डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई ओवर एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने यहाँ से 2m ओवर एच कट स्क्वायर को इधर ले जाके मल्टीप्लाई किया। फिर हमने इस क्वांटिटी को दूसरी साइड पे ले गए हैं, ऐड कर लिया। तो यहाँ से ये जो क्वांटिटी है 2m ई ओवर एच कट स्क्वायर, इसको हम k के बराबर कह देते हैं ना, k स्क्वायर के बराबर। तो ये अब हमारे पास बन जाता है डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है। यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। इसको डी स्क्वायर लिखा है हमने, ये डबल डेरिवेटिव वाले को ना, डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर को हमने डी स्क्वायर लिख दिया, इसको हमने के स्क्वायर लिख दिया और साई हमारे पास बाहर आ गया। तो यहाँ से अगर हम इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का रिजल्ट देखें या इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का देखें, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के, क्योंकि d विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, और जब अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आयोटा के आ जाता है। तो सोल्यूशन जो इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का है वो हमारे पास आता है साई इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स। यहाँ पर एक माइनस वाला कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये जो आइगन फंक्शन है एनर्जी ऑपरेटर का है, जिसमें हमारे पास अगर हम साई इज इक्वल टू ई आयोटा ए ए ई आयोटा के एक्सपोर्ट करते हैं तब जबकि बी 0 के बराबर आता है। तो इट इज़ ऑल्सो द, जब ये वाली कंडीशन आती है तो यही वाला आपके पास जो फंक्शन है ये मोमेंटम ऑपरेटर का भी यही आइगन फंक्शन है। तो फिर दोनों जो हैं एक फ्री पार्टिकल के लिए दोनों जो ये ऑपरेटर्स हैं ये कम्यूट करते हैं, लेकिन उस केस में जब बी इक्वल टू 0। साइज द आइगन फंक्शन ऑफ पी एक्स, तो उसका आंसर आया था हमारे पास एच कट के जो कि आइगन वैल्यू थी। इसी तरह अगर हम इसको टी को अप्लाई करें तो हमारे पास पी स्क्वायर ओवर 2m इंटू साई आएगा। तो पी एक्स ओवर 2m इंटू पी साई आपको देगा एच कट के। अगर आप दोबारा से एक दफ़ा इसके ऊपर पी ऑपरेटर को अप्लाई करें तो आपको एच कट के अलावा एक और एच कट के मिल जाएगी, और आपकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m साई आ जाएगी। तो यहाँ से साई इज ऑल्सो द आइगन फंक्शन ऑफ टी, और पी और टी जो है वो दोनों कॉमन आइगन फंक्शन है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों कम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं। अब काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू देखेंगे हम। हमारे पास पी एक्स स्क्वायर ओवर 2m है, तो ऑपरेटर जो है माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m इंटू कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर के बराबर है। हम फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स, और जब दो दफ़ा इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो हमें मिलता है आयोटा के स्क्वायर ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स। अब अगेन यहाँ पर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हो जाएगी कैंसिल आउट। यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस देगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा एच कट स्क्वायर के स्क्वायर पर 2m व्हिच इज द आइगन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। बिल्कुल इसी तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर z कंपोनेंट जो एंगुलर मोमेंटम का है वो माइनस आयोटा एच कट कर्ली और कर्ली पाई के फॉर्म में होता है, जो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। और एल जेड की जो आइगन वैल्यू है वो एम साई के बराबर होती है। एम यहाँ पर आइगन वैल्यू है, तो माइनस आयोटा एच कट कर्ली साई और कर्ली पाई विल बी इक्वल टू एम फाई। अब आप इसको कर लेते हैं रीअरेंज, तो आपके पास डी साई ओवर साई इज इक्वल टू माइनस एम ओवर आयोटा का डी फाई आ जाता है। और अब आप इसको करेंगे इंटीग्रेट दोनों साइड्स पर, तो आपके पास बनेगा, आप इस क्वांटिटी को m ओवर एच कट को k कह लें, और आयोटा के डी फाई बनेगा, और आपके पास आएगा जी एल एन नेचुरल लॉग ऑफ साई प्लस आयोटा के फाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए। सी को आपने नेचुरल लॉग ऑफ ए के बराबर ले लिया है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। जब आप इनको आपस में दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाता है, और ये जो वेव फंक्शन है हमारे पास ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के फाई के फॉर्म में आ जाता है। ये आइगन फंक्शन जो है ये वेल बिहेव्ड है, और जब हम फाई की वैल्यू को साई फाई में साई 2 पाई बाय फाई करते हैं तो
इसको अगर पुट किया जाए ई आयोटा के फाई की जगह पर, तो हमें मिलता है ई एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई के और एक्सपोनेंशियल आयोटा के फाई। एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई के 1 के बराबर है, क्योंकि ये बराबर होता है आपके पास कॉस 2 पाई के प्लस आयोटा साइन 2 पाई के। तो आयोटा साइन 0 के बराबर है 2 पाई, कॉस 2 पाई 1 के बराबर है और आपको मिल गया 1। तो यहाँ से ये उस सूरत में है ट्रू जब आप के की वैल्यू को 0 प्लस माइनस 1 2 इस तरह पुट करते हैं। तो m will be equal to h cut k which is equal to 0 plus minus h cut 2h cut। तो ये जो आइगन वैल्यू z कंपोनेंट की आ जाती है आपके पास। तो m जो है इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट होगा। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है आपके पास क्वांटाइज्ड है और इसका स्पेक्ट्रम होगा डिस्क्रीट। जबकि आपने देखा था कि लीनियर मोमेंटम की जो वैल्यू थी वो आपके पास क्वांटाइज्ड नहीं थी और उसका जो स्पेक्ट्रम था वो कंटिन्यूअस था। लेकिन एंगुलर मोमेंटम के z कंपोनेंट का जो आपने देखा है स्पेक्ट्रम वो डिस्क्रीट है और इसकी जो वैल्यू है वो भी क्वांटाइज्ड है। तो एंगुलर मोमेंटम में हर केस में ये क्वांटाइज्ड ही होती है। दो थ्योरम है हमारे पास कि अगर दो ऑपरेटर्स ए और बी कम्यूट करते हैं तो फिर दे हैव द सेम सेट ऑफ आइगन फंक्शन। उनके आइगन फंक्शंस भी सेम ही होंगे। जैसे हमने पहले देखा है कि जब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर कम्यूट करते हैं तो दोनों के पास आइगन फंक्शन भी सेम ही है। हम कंसीडर करते हैं कि साई एन जो है वो आइगन फंक्शन है ऑपरेटर ए का और उसकी आइगन वैल्यू ए एन है। तो ये हमने इक्वेशन लिखी। इसी तरीके से जो साई एन है वो आइगन फंक्शन है बी का और उसकी आइगन वैल्यू बी एन है। तो अगर ये दोनों कम्यूट कर रहे हैं तो ए बी साई एन विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कम्यूटिंग ब्रैकेट में ए बी माइनस बी ए आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट में आएगा, साई एन दोनों पे अप्लाई हो रहा है। तो ए बी साई एन विल बी इक्वल टू बी ए साई एन। तो अब बी ए साई एन है, ए साई एन की वैल्यू हमें मिलती है ए एन साई एन के बराबर। और यहाँ से जब आइगन वैल्यू को हम बाहर ले आते हैं तो दिस बिकम्स इक्वल टू बी साई एन। तो इसका मतलब है कि जो ये भी एक आइगन वैल्यू इक्वेशन बन गई है जिसमें बी साई एन आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर ए है और इसकी आइगन वैल्यू ए एन है। तो अगर बी एन को हम देखें तो इसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन से हमें आंसर बी एन स्मॉल मिलेगा। तो साई एन जो है यहाँ पर आइगन फंक्शन बी का है। तो अगर साई एन बी का है आइगन फंक्शन और बी साई एन ए का आइगन फंक्शन है तो फिर साई एन ए का भी आइगन फंक्शन है। यानी अगर ए और बी दोनों को म्यूट करें तो दोनों का जो आइगन फंक्शन है वो एक ही होगा। और जो प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होंगी दोनों ऑपरेटर्स के साथ उनको आप प्रिसाइजली और साइमल्टेनियसली मालूम कर सकेंगे। अब एक और थ्योरम है, अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं और इनके ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन विद सेम सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस एज देयर आइगन फंक्शन, यानी उनकी जो आइगन फंक्शन है वो ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन है और यही ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस जो है ए और बी दोनों ऑपरेटर्स के फंक्शंस होंगे। तो दोनों ऑपरेटर्स कम्यूट करेंगे। यानी वही बात है कि उसमें हमने कहा था कि अगर दोनों वेक्टर कम्यूट करें हैं तो उनके आइगन फंक्शन जो है वो सेम होंगे। और यहाँ हम बात करें कि अगर इनके सेम सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस है एज द आइगन फंक्शन तो दोनों ऑपरेटर कम्यूट करेंगे। तो हम कंसीडर करते हैं कि साई जो है वो एक आर्बिट्रेरी वेव फंक्शन है और इसको हम ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस की फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। यानी C1 फाई 1 प्लस C2 फाई 2 प्लस C3 फाई 3। और जब हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो आई सी आई फाई आई समेशन के बराबर ये आ जाता है। और ये कॉमन आइगन फंक्शन है ए और बी का। अब हम ए और बी को इस पर ऑपरेट करवा देते हैं। तो ए बी जब इस पर ऑपरेट होता है तो अब बी अंदर चला जाता है, बी फाई वन आपको दे देता है बी वन बी आई वैल्यू। इसी तरीके से अब ए इसके ऊपर अप्लाई होता है, ए अंदर जाता है, एफ आई आई जब वो अप्लाई करता है तो ए वन आ जाती है वैल्यू। इसी तरीके से अब अगर बी ए को हम इसके ऊपर अप्लाई कराएं तो पहले ए जाएगा, ए फाइव विल बी इक्वल टू ए, फिर बी जाएगा तो बी फाइव विल बी इक्वल टू बी। तो हमारे पास समेशन आई इज इक्वल टू समेशन आई इंटू सी आई बी आई ए आई और फाई आ जाता है। तो दोनों इक्वेशंस को जब कंपेयर करते हैं तो ए बी साई इज इक्वल टू बी ए साई। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू बी ए और यहाँ से ए बी विल बी इक्वल टू कम्यूटिंग ब्रैकेट विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ए और बी दोनों कम्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास आज कुछ इन्फॉर्मेशन थी आइगन फंक्शंस के बारे में और आइगन ऑपरेटर्स के बारे में। इंशाल्लाह ताला कल हम अपनी फोर्थ पोस्टुलेट पढ़ेंगे जो कि अबाउट है एक्सपेक्टेशन वैल्यू।